हेलो दोस्तों। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। और देखिए, जो कल है 15 तारीख, 15 सितंबर, तो कल हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में जान लेते हैं। कल हम महीने की करंट अफेयर का टेस्ट लेंगे और जो टेस्ट होने वाला है वो कहाँ पर होगा, वो टेलीग्राम चैनल पर ही होगा। और जो टेलीग्राम चैनल है इसका नाम क्या है, सीटी करंट अफेयर। तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, इस पर ही कल टेस्ट होने वाला है। और देखिए, टेस्ट किस महीने का होगा, टेस्ट होगा अगस्त महीने का। जो पिछला वाला महीना अभी गया था, तो जो अगस्त महीने के जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका हम टेस्ट लेंगे। और इसमें कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, इसमें 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो कल के लिए आप तैयार रहना, ठीक है। 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। जो टेस्ट है सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा और जो उसका रिजल्ट है वो आपको शाम को 7 बजे मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैं बता देता हूँ हम किस तरह से पढ़ते हैं। हम मंडे से लेकर के सैटरडे तक पढ़ते हैं, 6 दिन तो हम करंट अफेयर पढ़ते हैं। और जो संडे होता है, संडे में हम क्या करते हैं, संडे में हम जो वीक की करंट अफेयर होती है उसका हम टेस्ट लेते हैं। संडे वाले दिन हम क्या करते हैं, जो वीक की करंट अफेयर होती है उसका हम टेस्ट लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो करंट अफेयर होती है वो साथ ही साथ में रिवाइज होती रहती है। और जो 15 तारीख आती है और जो 30 तारीख आती है, 15 और 30 को हम क्या करते हैं, हम महीने की करंट अफेयर का टेस्ट लेते हैं। तो इससे जो पुरानी महीने की जो करंट अफेयर होती है वो भी रिवाइज हो जाती है। तो चलिए फिर हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। तो देखिए, हाल ही में जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनका नाम क्या था, विजय रूपानी, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था। और उनके इस्तीफ़ा देने के बाद ही भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल, तो इनको क्या चुना गया है, इनको गुजरात राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया है। अभी देखिए, ये जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं इनका कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, तो बस इनको डायरेक्ट ही चुन लिया गया है पार्टी के द्वारा। जो पार्टी मेन होती है, जो उसके लीडर होते हैं, उनको इसमें डायरेक्ट ही चुन लिया जाता है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। तो चलिए हम गुजरात के बारे में जान लेते हैं। देखिए, गुजरात की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है गांधीनगर। आप यहाँ पर देखिए, यह है गुजरात, जो भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये समुद्री सीमा साझा करता है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन है, भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। इन्होंने यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, आचार्य देवव्रत। ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये उल्टा हो गया है, ये जो निशान है ये यहाँ पर आना चाहिए था ऊपर, ये यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा हो गया है। और चलिए फिर हम यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर 4 राष्ट्रीय उद्यान है, वसंदा, मरीन, ब्लैकबल और गिर। यहाँ पर ये जो गिर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एशियाटिक लोयन पाए जाते हैं। एशियाटिक लोयन यहाँ पर पाए जाते हैं और विश्व में केवल यहीं पर ही एशियाटिक लोयन पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो गुजरात की हाल की योजनाएं हैं उनको आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर वतन प्रेम योजना शुरू की गई है और यहाँ पर एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन। और एक पोर्टल लॉन्च किया गया है ई निर्माण। तो ई निर्माण और ई नगर, ये दोनों क्वेश्चन तो एक से ही हैं, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर जो धोलावीरा है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो देखिए, ये तमिल भाषा के कवि हैं और इनका नाम क्या है, सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती, तो इनकी पुण्यतिथि यानी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो जो बर्थ एनिवर्सरी की जो तारीख है उस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाएगा। तो जो तमिलनाडु की सरकार है उसने घोषणा की है कि इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन महाकवि दिवस मनाया जाएगा, महाकवि दिवस। तो यहाँ पर ये जो कवि है इनका नाम याद कर लीजिए। कवि का नाम है सुब्रमण्यम भारती और महाकवि दिवस मनाया जाएगा इनकी पुण्यतिथि पर। तो इनकी पुण्यतिथि कब होती है इसके बारे में जान लेते हैं। पुण्यतिथि यानी बर्थ एनिवर्सरी, तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 11 सितंबर को होती है और 11 सितंबर 2021 को 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो हाल ही में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया है और इसकी अध्यक्षता की गई है भारत की तरफ से। और भारत की तरफ से इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इस साल इसका 13वां संस्करण हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आपको पता है इस क्वेश्चन को हम कई बार पढ़ चुके हैं कि ब्रिक्स में कितने देश आते हैं। ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो जो इंडिया है इसके द्वारा 2021 में 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। और यहाँ पर जितने भी ये 5 देश हैं, इन 5 देशों के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ पर हैं चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और ये कौन है, ये हैं जो यहाँ पर देखिए साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, और यहाँ पर हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। तो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और जो इस शिखर सम्मेलन का विषय है आप यहाँ पर देख लीजिए, वो क्या है, ब्रिक्स एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है। और यहाँ पर 15 का मतलब क्या है, 15 का मतलब है कि जो ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स देशों की जैसे स्थापना 2006 में हुई थी, तो 2006 से लेकर के 2021 तक 15 साल ब्रिक्स को हो चुके हैं। तो इस तरह से ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना शुरू की है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये मास्क वाले। तो इनके द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, यानी आसमान से मेडिसिन यानी दवाइयाँ आपको पहुँचाई जाएंगी। आप यहाँ पर ड्रोन देख सकते हो, ड्रोन की सहायता से जो राज्य है, राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर दवाइयाँ पहुँचाई जाएंगी। तो ये योजना शुरू की गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, जो कौन है, जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री। तो इस योजना को शुरू किया गया है तेलंगाना के अंदर, और जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। तो फिर इसमें और कोई बात जानने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पर तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना, आप इसकी यहाँ पर लोकेशन देख सकते हो। इसकी जो राजधानी है वो है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, और यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। और अगर हम हाल ही की यहाँ की योजनाओं की बात करें तो यहाँ पर दलित बंधु योजना शुरू की गई है। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो AI होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर रेव अप कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, रेव अप। और तेलंगाना ने 2 जून 2021 को अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं, इनका नाम है निर्लेप सिंह राय। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। जैसे अल्पसंख्यक यहाँ पर लिखा है, और अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जैसे जो समाज होता है, समाज में किस ग्रुप के लोगों की कमी होती है। जैसे जो भारत है, भारत में सभी लोग समान मात्रा में नहीं रहते हैं। जैसे यहाँ पर ईसाई भी रहते हैं, क्रिश्चियन, तो उनकी मात्रा काफ़ी कम होती है। तो ये जो आयोग होता है, इसका कार्य क्या होता है? इस आयोग का कार्य होता है कि जिनकी मात्रा कम है, जिनकी संख्या कम है, तो यह उनके लिए कुछ संरक्षण यानी जो रिजर्वेशन होता है उसको ये प्रोवाइड करता है। तो इनको बनाया गया है इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। और आपको पता होना चाहिए कि जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, इसके मंत्री कौन है? अल्पसंख्यक मंत्रालय, तो इसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों,
तो इसी को हम बोलेंगे एसोसाई। एसोसाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में ये काफ़ी आसान भी है, क्योंकि आप यहाँ पर इनको पहचानते होगे। ये कौन है? ये हैं CAG यानी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इनका नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इनको बनाया गया है, जो एशियाई सर्वोच्च लेखा संस्थानों के प्रमुख बनाए गए हैं इनको। तो आपको ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नियुक्ति वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर एक पुरस्कार दिया गया है, और पुरस्कार का नाम क्या है? वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन, यानी यहाँ पर फिक्शन के लिए एक किताब लिखी गई है, और उस किताब के लिए यहाँ पर किसको पुरस्कार प्रदान किया गया है? यहाँ पर देखिए एक फिक्शन किताब है, और फिक्शन किताब का नाम क्या है? पिनारेसी। तो पिनारेसी उपन्यास किसका है जिसके लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन दिया गया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिनारेसी, पिरानेसी। ये जो उपन्यास है यह किसका है? यह है सुजेना क्लार्क। तो ये जो पुरस्कार है यह किसने जीता है? सुजेना क्लार्क ने। एग्जाम में यह प्रश्न किस तरह से आएगा? यह इस तरह से आएगा कि वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन किसने जीता है? तो यह जीता है सुजेना क्लार्क ने। और जो इनका उपन्यास है यानी जो इनकी किताब है उसका नाम क्या है? पिरानेसी। देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो इस तरह की बस है, यहाँ पर बोट के अंदर ही बस का निर्माण कर दिया गया है, और यह बिल्कुल एक बोट की तरह ही जो बस होती है, बस की तरह ही यह कार्य करती है। तो ये जो बस बोट सेवा है इसकी जो शुरुआत है यह श्रीनगर में की गई है। श्रीनगर कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। और साथ ही साथ में इसकी दूसरी राजधानी क्या है? जम्मू। तो जम्मू में यह सेवा शुरू की गई है। और ये जो बस है ये भारत में नहीं बनी है, इसका जो आयात किया गया है दूसरे देश से, और इसका आयात किया है न्यूजीलैंड से। और साथ ही साथ में आपको ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा कि ये जो बस बोट है इसको किस नदी पर चलाया जाएगा? इसको झेलम नदी पर चलाया जाएगा। चलिए जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है श्रीनगर। और जम्मू, यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जो जम्मू कश्मीर की हाल ही की योजनाएं हैं आप उनको यहाँ पर पढ़ सकते हो। यहाँ पर हौसला योजना, मिशन यूथ, और चलिए ये योजनाएं यहाँ पर हाल ही में शुरू की गई हैं। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है उसका नाम हाल ही में बदला गया है, उसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर सुपर 75 छात्रवृत्ति यानी जो स्कॉलरशिप योजना है वह शुरू की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, तो यहाँ पर ये राज्य मंत्री हैं, उनका हमें नाम बताना है। तो उनका हमें नाम बताना है जिन्होंने हाल ही में डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम तो है, आप यहाँ पर देखिए, उनका नाम है मनसुख मांडविया। तो ये तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं उनका नाम क्या है? भारती प्रवीण पवार। देखिए इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया है। और ये जो डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक है इसका कार्य क्या होगा? जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यहाँ पर पॉपुलेशन लिखा है, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या, यानी ये जो घड़ी है यह क्या करेगी? यह जो पॉपुलेशन होती है उसकी यह गिनती करेगी, यानी जो पॉपुलेशन से संबंधित डेटा है कि कितने लोग जन्म ले रहे हैं और कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। तो इस तरह का जो डेटा है वो इस क्लॉक में कलेक्ट किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये जो मंत्री हैं इनका नाम आपको याद करना पड़ेगा। डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किसने किया है? भारती प्रवीण कुमार ने। बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको यहाँ पर देखिए पुस्तक का नाम क्या है, दोबारा से देख लेते हैं। बुलेट्स ओवर बॉम्बे। तो इस पुस्तक के लेखक हैं उदय भाटिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, तो यह दिवस मनाया जाता है, देख लेते हैं इसकी तारीख क्या है।
11 सितंबर। तो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? यह उन लोगों के लिए मनाया जाता है जो वनों की रक्षा करने के लिए, जो वनों की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है 10 सितंबर को। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है कि जो सुसाइड होती हैं तो यह आत्महत्या को रोकने के लिए मनाया जाता है। और इस साल की थीम है, आप इसको देख सकते हैं, इस साल की थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। तो चलिए दोस्तों, फिर आज की वीडियो में इतना ही। जो कल को टेस्ट होगा आप उसके लिए तैयार रहना। टेस्ट कहाँ पर होने वाला है? टेलीग्राम चैनल सिटी करंट अफेयर पर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कौन से मंथ का? अगस्त मंथ का। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे।